हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एना पे। क्लास 10th में हम लोग बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। आज हम ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होगी। तो पहले हम मेल का फुल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लेंगे, फिर हम जानेंगे फीमेल के बारे में, तब आपको समझने में आसानी होगी। तो आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है हमारा टेस्टिस, एक है हमारा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने बांट दिया। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या आता है। इसमें आता है हमारा टेस्टिस। क्या आता है? टेस्टिस। इस टेस्टिस की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। अब देखिए, इस टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है? सेमिनी फ्यूरस टिब्यूल्स। ध्यान में रखिएगा, क्या पाया जाता है? सेमिनी फ्यूरस टिब्यूल्स पाया जाता है। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। और इस सेमिनी फ्यूरस टिब्यूल्स के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 सेल पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है जर्म सेल और दूसरा हमारा होता है सेरोटोली सेल। पहला कौन सा हो गया? जर्म सेल हो गया, दूसरा हो गया सेरोटोली सेल। यहां तक समझ रहे हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर क्या आता है? हमारा टेस्टिस आता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफ्यूरस टिब्यूल्स पाया जाता है, जिसके अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। एक जर्म सेल पाए जाते हैं, एक सेरोटोली सेल पाए जाते हैं। ये जर्म सेल जो है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ही लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। किसका प्रोडक्शन करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और ये सेरोटोली सेल क्या करता है? ये सेरोटोली सेल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, ये स्पर्म को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, सेरोटोली सेल, ठीक है। और इसी प्रोटेक्ट करने के कारण, ये जो इसकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने के कारण इसे नर्स सेल भी कहा जाता है। नर्स सेल कहा जाता है। और ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो होता है, ये किस प्रोसेस से होता है? तो ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, ठीक है। और ये क्या हुआ? प्रोटेक्ट किया। अब इसके बाद तो ये तो हो गया इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि आपका मेन सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो मेन सेक्स ऑर्गन जो मेल का होता है वो क्या होता है? हमारा टेस्टिस होता है। तो पहला पॉइंट टेस्टिस का आपका हो गया कि ये क्या है? मेन सेक्स ऑर्गन है। दूसरी बात, ये जो टेस्टिस है, एक बार में कितना स्पर्म निकालता है? तो 7 ml। एक बार में 7 ml स्पर्म निकालता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा भी निकालेगा, कोई कम भी निकालेगा, लेकिन अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो एक बार में 7 ml स्पर्म को बाहर निकालेगा। जिस 7 ml स्पर्म का लाइफ साइकिल कितना होगा? लाइफ साइकिल होगा 20 मिनट। क्या होगा? लाइफ साइकिल 20 मिनट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये टेस्टिस क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने से क्या होता है? अच्छा, ये कब होता है? तो ये होता है पुबर्टी एज में। कब होता है? पुबर्टी एज। पुबर्टी एज 12 ईयर्स,
चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें पुबर्टी एज यानी कि यौवन अवस्था जो होती है 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। और 12 वर्ष के बाद एक लड़के में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एक लड़की में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनके शरीर में बदलाव आना शुरू होता है। जैसे अभी हम लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं तो लड़का के बारे में जानते हैं। क्या होता है, लड़कों के दाढ़ी मूछ आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, आर्मपिट में बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनके गुप्तांग में बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो लड़कियों के प्रति और लड़की उनको के प्रति क्या होने लगती है, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है पुबर्टी एज में, और ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज होने से। ठीक है, तो क्या है, मेन सेक्स ऑर्गन हमारा क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। कितना, 7 ml निकलता है एक हेल्दी मनुष्य में। लाइफ साइकिल कितना हो गया एक स्पर्म का, 20। और काउंटिंग में बात करें तो करोड़ों लाखों होती है, उसकी गिनती नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। पुबर्टी एज क्या है, 12 वर्ष है। ठीक है, टेस्टिस की संख्या कितनी है, 2 होती है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का क्या होता है, टेस्टिस ही होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस ही है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर जर्म सेल्स और सेरोटोनिक सेल पाए जाते हैं। जर्म सेल का काम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और किससे, कैसे, तो मियोसिस डिवीजन से। और सेरोटोनिक सेल्स क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ। तो चलिए चलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की ओर। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है एसेसरी डक्ट्स। पहला हमारा क्या है, एसेसरी डक्ट्स है। दूसरा हमारा क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स है। और तीसरा हमारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एसेसरी डक्ट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा वास डिफरेंस, और एक है हमारा एपिडिडेमिस। 2 भागों में बांटा गया है, एक वास डिफरेंस है, एक है एपिडिडेमिस। और इस एसेसरी डक्ट्स का वर्क क्या है, तो इसका वर्क है, ये क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ये जो स्पर्म हमारा टेस्टिस में बना था, उसको स्टोर करने का और उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, एसेसरी डक्ट्स करता है। ठीक है, और ये वास्ट डिफरेंस क्या है, तो ये वास्ट डिफरेंस जो है ये क्या करता है कि पहुंचाता है, किसको, स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। कहाँ तक, पेनिस तक पहुंचाने का काम। स्पर्म जो इसमें स्टोर है उसको पेनिस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वास्ट डिफरेंस करेगा। आगे इमेज के साथ देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं एपिडिडिमिस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स जो हमारा है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन एंड उसको प्रोटेक्ट करने का काम। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, एसेसरी ग्लैंड्स करेगा। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है कॉपलर ग्लैंड, ठीक है, एक है सेमिनल वेसल, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके आगे इमेज के साथ पढ़ेंगे। आप नॉर्मली अभी ये जानिए कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसमें एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एसेसरी डक्ट्स के अंदर वास्ट डिफरेंस और एपिडिडिमिस आता है। एसेसरी डक्ट्स का काम क्या है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, किसको, स्पर्म को। एसेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ में उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसकी सुरक्षा करता है। एसेसरी ग्लैंड्स को 3 ग्लैंड्स में, इसके अंदर 3 ग्लैंड्स है, 3 भाग में बांटा गया है। कॉपलर ग्लैंड्स है, एक सेमिनल वेसल है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये क्या होता है,
ये हमारा पेनिस होता है। और ये क्या करता है, एक प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन नाम से तो नहीं जानते होंगे नाम से, लेकिन इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, इसका क्या काम है, इसका कुछ भी नहीं काम है। ये बस क्या करता है कि स्पर्म को फीमेल के कहाँ पहुँचाना, वेजाइना में। इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहाँ, फीमेल के वेजाइना में, और वहाँ से कहाँ चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में भी आपको उम्मीद है कि पता लग गया होगा। अब डिटेल में इसको इमेज के साथ आगे देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जान लिया। प्राइमरी के अंदर में हमने टेस्टिस पढ़ दिया, और सेकेंडरी के अंदर में वो जो 3 पार्ट थे, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स और जेनेटेलिया के बारे में, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ लिया। अब सब कुछ जानने के बाद मैंने यहाँ पे 2 इमेज बनाया है। सबसे पहले हम इमेज नंबर 1 पे चढ़ेंगे और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा सेक्स ऑर्गन वर्क करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये फिगर बनाया है उतना अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि समझने लायक तो होगा ही। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है, ठीक है, ये इसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, इसे हम हिंदी में वृषण कोश या अंडकोश भी कहते हैं। यानी कि इसी के अंदर जो हमारा है वो क्या रहता है, टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। देखिए स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर मैंने 2 टेस्टिस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसका मैंने नाम भी लिख दिया है। स्क्रोटम के अंदर मैंने क्या बनाए हुए हैं, 2 टेस्टिस बनाए हुए हैं। तो स्क्रोटम क्या है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, एक थैली के समान होती है। क्या होती है, ये एक थैली की समान होती है, जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है। और इसके ठीक ऊपर इस पोजीशन पे ध्यान दीजिए, इसके ठीक ऊपर इस पोजीशन पे क्या होता है, एपिडिडिमिस। अब क्या होगा, आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल और सीरोटोनिक सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। ये स्पर्म टेस्टिस से होते हुए कहाँ जाएगा, एपिडिडिमिस में जाएगा। ध्यान दीजिए कहाँ जाएगा, टेस्टिस से होते हुए एपिडिडिमिस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा कि एपिडिडिमिस से एक नली जुड़ी हुई होती है। ये नली आप देख सकते हैं, एक नली के समान है जो इस तरह से ऐसे जा रही है और इस तरह से आ रही है। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं इस नली को। इस नली का क्या काम है, अब ये जो स्पर्म एपिडिडिमिस में था वो इसी नली के थ्रू होते हुए पास करेगा, यानी कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये इसी नली के थ्रू पास करेगा। किस नली के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। अब ये नली इस जगह पे जहाँ मुड़ रही है वो मैंने 2 चीज़ें बनाई हुई है। एक बनाया हुआ है सेमिनल वेसिकल्स या फिर सेमिनल ग्लैंड्स, जो मैंने आपको बताया था सेमिनल ग्लैंड्स, और एक बनाया है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में दूसरे फिगर में जानेंगे, यहाँ सेमिनल वेसिकल्स के बारे में जानते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है कि जब इसके थ्रू ये हमारा स्पर्म पास होने लगता है तो उसमें अपना कंस्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट्स को मिलाता है। क्या मिलाता है, इंग्रेडिएंट्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स को ये क्या करता है, इसमें मिलाता है। उस इंग्रेडिएंट्स, यानी हम कह सकते हैं कि 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, यानी कि स्पर्म यानी कि सीमेन, हमारा सीमेन के अंदर 70% वॉल्यूम किसका रहता है, ये सेमिनल वेसिकल्स ही डालता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स ही अपने ग्रेडियंट्स को डालता है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसी वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, इसके होते हुए कहाँ आएगा, तो ये आएगा हमारा कहाँ, ये आ जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, हमारा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में आ जाएगा, यूरेथ्रा में आ जाएगा, मूत्र मार्ग में। फिर से एक बार देखिए, स्क्रोटम क्या है, जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, यानी कि एक थैली के समान होती है। टेस्टिस के अंदर जर्म सेल जो क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है किसको, स्पर्म को। टेस्टिस से स्पर्म कहाँ गया, एपिडिडिमिस में गया। कहाँ गया, एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस से क्या जुड़ा हुआ है, वास डिफरेंस जुड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से वास डिफरेंस।
वास डिफरेंस के थ्रू क्या होगा, स्पर्म पास करेगा जो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स के पास आएगा, यानी कि सेमिनल ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं। ये अपना इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाएगा और मिलाने के बाद क्या होगा, फिर से वास डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ चल जाएगा, यूरेथ्रा के पास। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में चला जाएगा, क्योंकि दोनों का मार्ग क्या होता है, एक ही होता है। और ये हमारा क्या है, पेनिस है। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, इसका काम कुछ भी नहीं है, बस ये स्पर्म इस रास्ते से महिला के यानी कि फीमेल के क्या चल जाएगा, वेजाइना में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इस इमेज की, यहाँ पे मैंने रखा है। इस इमेज को इसलिए बनाया समझ में अच्छा से आए। ये देखिए 2 किडनी है, क्या है, 2 किडनी है। इन दोनों किडनी से जो नली आती है, ठीक है, इन दोनों किडनी से ये 2 नली आती है और ये दोनों टेस्टिस है। ये दोनों क्या है, 2 टेस्टिस है हमारे पास। इन टेस्टिस से दोनों नली आती हैं और ये दोनों नली जहाँ मिलती हैं वहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ये हमारा पेनिस है। अब आप बोलिएगा कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जिस समय टेस्टिस से, ध्यान दीजिए, जिस समय ये एकदम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा के पास होता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ होता है, यूरेथ्रा के पास। जिस समय टेस्टिस से स्पर्म जाता है तो उस समय क्या करता है, ये यूरिन को रोक देता है, ठीक है। और जब यूरिन पास करना होता है उस समय यह स्पर्म को पास नहीं करने देता। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ढक्कन का काम करता है कि जब स्पर्म जाना होता है तो यूरिन साइड को ब्लॉक कर देता है, यूरिन जाने का टाइम होता है तो स्पर्म साइड को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरी बात, एक पॉइंट और रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये टेस्टिस होता है वो हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है। शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जितना टेम्परेचर होता है स्पर्म बढ़ने के लिए या स्पर्म को जीवित रहने के लिए उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, लेस टेम्परेचर चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनने के लिए। और उसमें तो कितना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये क्या रहता है, हमारे शरीर के बाहर रहता है। और अभी मेरे पास एक एग्जांपल याद है, हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है, ठीक है ना, जिसमें टेस्टिस जो होता है उसके अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। हाथी में क्या होता है, टेस्टिस उसके अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो उम्मीद है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझ में आ गया होगा और फिगर से आपको और बेहतर समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।